हमारी एग्जांपल है जी 10.10 और स्टेटमेंट मैं रीड कर रहा हूँ, आप ज़रा सारे अटेंशन होकर इसको सुने। डिज़ाइन 2 RCC बीम। अब कितने बीम डिज़ाइन करने हैं? 2 बीम डिज़ाइन करने हैं इसमें और 20 सेंटीमीटर वाइड। बुक में लिखा हुआ है 15 सेंटीमीटर, लेकिन वो उसमें गलती से मिसप्रिंट हो गया है। बेसिकली क्या है, 20 सेंटीमीटर वाइड एंड प्लेस्ड 1.5 मीटर अपार्ट सेंट्रली, यानी उसकी ब्रेथ कितनी है 20 सेंटीमीटर और वो उसके ऊपर एक वेट पड़ा हुआ है उस सेंटर में कितने डिस्टेंस पे 1.5 मीटर पे। इफेक्टिव स्पैन इज 4.5 मीटर। टोटल इफेक्टिव स्पैन कितना है जी 4.5 मीटर। अ वाटर टैंक वेट 300 kg व्हेन एम्प्टी। जो वाटर टैंक उस बीम के सेंटर पे पड़ा हुआ है, खाली वाटर टैंक का वेट कितना है 300 kg। इंटरनल साइज ऑफ द टैंक इज 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 और मल्टीप्लाइड बाई 2 मीटर क्यूब। इंटरनल वॉल्यूम उसका ये दिया गया है टैंक का, एक्सक्लूडिंग फ्री बोर्ड। फ्री बोर्ड को इसमें शामिल नहीं किया गया। इज प्लेस्ड एट द मिडल ऑफ द बीम। ये वाटर टैंक है जो कि बीम के सेंटर पे पड़ा हुआ है और 1.5 मीटर स्पैन उसने जो है वो घेरा हुआ है। खाली टैंक जब होता है तो उसका वेट क्या होता है 300 किलोग्राम। उसने वॉल्यूम हमें दे दिया है। वॉल्यूम देने का मकसद ये है कि वॉल्यूम को अगर हम उसमें फ़र्ज करेंगे कि उसमें पानी है टैंक के अंदर, तो हम उसकी डेंसिटी से, पानी की डेंसिटी से जब उसके वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका वेट आ जाएगा। तो अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ जो है वो चलते हैं। सबसे पहले हम डाटा बनाते हैं जी। ये एक बीम है, सिंपली सपोर्टेड है, 1.5 के इसको 3 पोर्शन में डिवाइड किया गया है, तो टोटल इफेक्टिव स्पैन कितना हो जाएगा 4.5 मीटर। ये मिड में 1.5 मीटर स्पैन के ऊपर इसके ऊपर एक टैंकी पड़ी हुई है, पानी की वाटर टैंक पड़ा हुआ और ये पॉइंट ए, इस पॉइंट को वो बी कह रहा है, इसको सी कह रहा है। अब क्योंकि वेट जो है वो मिड में लग रहा है तो इस कंडीशन के हिसाब से ये बीम क्या है सिमेट्रिकल। क्या है सिमेट्रिकल। तो अब सबसे पहले इसका हम डाटा बनाया हमने। क्या है, बी उसने बताया 20 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ बीम कितने हैं 2, एल हमारा कितना है जी 4.5 मीटर, W1 व्हेन एम्प्टी टैंक, तब उसका वेट क्या होता है टैंक का 300 किलोग्राम और एफ वाई हमारा कितना 420 MPa, एफ सी प्राइम क्या हमारा 20 MPa। साइज ऑफ टैंक उसने क्या दिया 1.5 बाई 2 और डेंसिटी ऑफ आरसीसी, डेंसिटी ऑफ आरसीसी कितनी है हमारे पास जी 2400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और डेंसिटी ऑफ वाटर हमारे पास क्या है जी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है जी। तो ये हमें डाटा जो है वो गिवन दिया गया है। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। एज पर यूजुअल प्रोसीजर, या जैसे हम प्रीवियस प्रोसीजर हमारा, सबसे पहले हम इसमें मालूम क्या करते हैं एच। सोल्यूशन में हमें फाइंड भी क्या करना है, इस बीम के लिए एक एच फाइंड करना है और फिर आगे ए एस फाइंड करना है और फिर ए एस में हम बताते हैं डाया बार, नंबर ऑफ बार और उसकी डिटेल डायग्राम। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम वैसे ही शुरू करते हैं कि एच इज इक्वल टू डी मिनिमम प्लस इफेक्टिव कवर। डी मिनिमम यहां से पता चला कि मालूम करना है, तो डी मिनिमम का फार्मूला लिख दिया। अब इस फार्मूले से पता चला कि एम यू की वैल्यू नहीं है। एम यू की वैल्यू मालूम करने के लिए वेट होना जरूरी है, तो वेट भी कौन सा डब्ल्यू यू, फैक्टर्ड लोड। अच्छा, डब्ल्यू यू जो होगा वो इसके बराबर होगा WU1 के प्लस WU2 के प्लस WU3 के। अब ये 3 लोड कौन से लोड हैं? एक तो उसने बताया जी कि टैंक का लोड है जो एम्प्टी टैंक जब होता है तब। दूसरा वेट कौन सा वेट है, वो वेट है टैंक का अपना वेट, उसका बीम का अपना वेट सॉरी। और तीसरा वेट कौन सा है जी, जो उसके अंदर पानी का वेट है। बात समझ आ रही है आपको? ये 3 वेट उस तरह से हो जाएंगे। W1 क्या है जी, खाली टैंक का वेट 300 किलोग्राम। W2 वॉल्यूम हमें दिया हुआ था, इंटरनल साइज दिया हुआ था ना टैंक का, तो इंटरनल साइज जो 3 डायमेंशन है वो क्या कहलाती हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम जरा डेंसिटी करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा। W2 है और ये पानी का वेट है 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 2। इंटरनल वॉल्यूम दिया हुआ था मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। इससे किया तो हमारे पास
ये 4.5 बना, फिर 1000 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आया जी 4500 किलोग्राम। ये वेट हमारे पास किसका आया जी W2 मैंने जाहिर किया वेट ऑफ वाटर। यहाँ तक बात क्लियर है जी, ठीक है। अब तीसरा वेट हमारा रहता है जो कि उसका अपना वेट है, बीम का अपना वेट है, लेंथ ब्रेथ हाइट और मल्टीप्लाई किससे करेंगे डेंसिटी ऑफ आरसीसी, क्योंकि बीम किसका है आरसीसी का बीम। लेंथ हमारा जो थी इफेक्टिव स्पैन कितना है 4.5 मीटर, ब्रेथ हमारे 20 सेंटीमीटर थी तो 0.2 मीटर आ जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय एच। बेसिकली एच हमारे पास नहीं आ रहा, एच हमारे पास नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि जब सिंपली सपोर्टेड बीम होता है तो हमारा एच जो होता है वो क्या होता है स्पैन नंबर 16 के उसको इक्वल होना चाहिए, उससे कम उसको नहीं होना चाहिए। ये बात समझ आ रही है? बुक में इसकी वजाहत नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि एच जो है वो हमारा क्या होना चाहिए स्पैन ओवर 16 से कम किसी सूरत भी नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाई हमने इसी को यहाँ पे यूज कर दिया क्योंकि हमारे पास नहीं था। मल्टीप्लाई उससे किया हमने उसकी डेंसिटी के साथ, इन सब को जब कैलकुलेट किया तो हमारे पास आ जाता है जी 607.5 और ये इसका वेट क्या होगा जी किलोग्राम, यूनिट इसका क्या है किलोग्राम। अब तीनों किस्म के वेट आपके पास आ गए हैं। W3 मैंने लिखा है कि वेट ऑफ आरसीसी बीम यानी सेल्फ वेट जो उसका है, ठीक हो गया जी। अब बात क्लियर हो गई। W1 क्या था एम्प्टी टैंक था जब, W2 जब पानी का वेट और W3 जो था वो क्या था टैंक का अपना वेट, उसका बीम का अपना वेट, ठीक है जी। टोटल वेट अब हम निकालेंगे तीनों किस्म के वेट को जमा कर तो वो हमारे पास आ गया 5407.5 किलोग्राम। तो ये टोटल तो वेट तो निकला लेकिन हमें फैक्टर्ड वेट चाहिए होता है, तो हम क्या करेंगे इसको 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 5407.5 किलोग्राम हमारे पास आ जाएगा 6489 किलोग्राम। ये हमारे पास क्या आ गया जी फैक्टर्ड लोड आ गया। क्या आ गया फैक्टर्ड लोड आ गया। अब जब लोड आ गया है तो अब ये टोटल लोड है, मतलब टोटल लोड से क्या मुराद है, टोटल लोड से मुराद है कि ये दो बीमों के ऊपर जो लोड आ रहा है वो है। बात समझ आ रही है? दो बीम्स के ऊपर जो वजन आ रहा है ये वो है। हम इसको दो पे डिवाइड करेंगे देन ये एक बीम का वेट बनेगा। बात मेरी समझ आ रही है आपको? दो पे तकसीम करेंगे, क्यों करेंगे क्योंकि ये दो बीम का वेट था, जब दो पे तकसीम करेंगे तो ये ईच बीम यानी एक बीम का वेट आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर होगी सबको? ठीक है। तो अब मैंने लिखा है कि दिस बीम इज सिमेट्रिकल सो बोथ रिएक्शंस आर इक्वल। हम जानते हैं वी नो दैट सिमेट्रिकल बीम के केस में जो रिएक्शन होते हैं वो टोटल लोड बटा 2 के बराबर होते हैं। तो R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू ये हमारा एक बीम का वेट था तो रिएक्शन भी फिर हम एक बीम के निकालेंगे डिवाइडेड बाय 2 करेंगे हमारे पास 16/22 किलोग्राम। R1 भी यही होगा और R2 भी यही होगा। R1 भी यही लिखा हुआ है और R2 भी यही लिखा हुआ है। अच्छा उसके बाद जब रिएक्शन फाइंड कर ले हमारा बेसिक पर्पस क्या है मोमेंट फाइंड करना, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना। मैंने लिखा कि देन MBM मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल अकर एट द सेंटर ऑफ बीम। के सिमेट्रिकल बीम के केस में क्या होता है कि जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है वो कहाँ होता है बीम के सेंटर में होता है। तो इसका मतलब है कि हम सेंटर तक सारी फोर्सेस लेके जाएंगे और उससे हम क्या करेंगे मोमेंट निकालेंगे। इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझिएगा। बुक में ये थोड़ा और तरीके से लिखा हुआ है जिसकी कोई वजाहत नहीं की गई कि वो किस तरह से जो है उसने वो किया हुआ, तो इसको थोड़ा अपने तरीके से मैंने इसको किया है और इसका आंसर जो है वो हमारे पास सही आया है। सबसे पहले मैंने देखा कि 16/22 ضرب 4/5। अब आपको पता है कि जब वेट आता है सेंटर के ऊपर, जब सारी फोर्सेस सेंटर तक लेके जानी है ना, तो ये बीम की तरफ जरा फोकस करें आप सब। बीम का सेंटर पॉइंट बनता है जी यहाँ तक। कहाँ तक बनता है? इधर तक। तो इसका मतलब ये है कि ये टोटल डिस्टेंस कितना है, ये 1.5। ये भी कितना है? ये भी कितना है? हमें बेसिकली इसका सेंटर पे जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है वो निकालना हो। हम क्या करते हैं कि ये R1 जो है इसको टोटल यहाँ तक ले लेते हैं, ये टोटल रिएक्शन यहाँ तक ले लेते हैं कितना है, तो इसलिए मैंने लिखा 16/2.4/5। ये हमारे पास टोटल समझें कि जो लोड आ रहा है ना उसके अगेंस्ट हमारे पास एक पावर आ जाए।
अच्छा, अब आगे इसमें से माइनस किया है। माइनस क्यों किया है? क्योंकि ये अपवर्ड जा रहा था और क्लॉकवाइज था। जो ऊपर से फोर्सेस आ रही है वो क्या होंगी? एंटी क्लॉकवाइज होंगी, और उसको हम किस में लेंगे? माइनस में लेंगे। अब ध्यान से इस पॉइंट को समझना है। जो सारे वेट निकाले हम एक दफा डेड लोड निकाल चुके हैं, लेकिन उन डेड लोड से हट के डेड लोड के फैक्टर को शुरू में लिख दिया, ब्रैकेट शुरू की, और अब आप देखें कि मोमेंट आपने निकालना है तो आपके पास जो वेट होने चाहिए 607.5। कौन सा वेट है? 607.5। W3 है, वेट आप क्या है? आरसीसी बीम, यानी बीम का जो अपना वेट है वो कितना है? 607.5। लेकिन ये भी कितने बीम का वेट था? दो बीमों का। बात समझ आ रही है ना? तकसीम 2 कर देंगे हम तो एक बीम का वेट आ जाएगा। मल्टीप्लाइड हमने किया है किसके साथ? 2.25 के साथ। क्यों किया? क्योंकि सेंटर तक जाना था। बात समझ आ रही है? क्यों किया? क्योंकि सेंटर तक जाना था। अब इसमें प्लस कर रहा हूं मैं 4800। क्यों कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं कि अगर आप गौर करें, 3 टोटल वेट है, 3 वेट है ना टोटल। एक वेट तो हमने ले लिया वो। अब दूसरा वेट देखें कि वाटर का जो वेट है कितना हमारे पास है? 4500। और जो एम्प्टी टैंक का वेट होता है वो कितना होता है? 300। उसने बताया हुआ। अब दोनों वेट है, लेकिन ये दोनों वेट को अगर हम प्लस करें 4800 बनता है। दोनों को प्लस करें तो कितना बनता है? 4800। तो 4800 जो है वो मैंने यहाँ पे ये वाला लिखा, डिवाइडेड बाय 2 किया। क्यों किया? क्योंकि ये 2 बीमों का वेट है 4800, और यहाँ हमें किसका चाहिए? एक बीम का, तो तकसीम 2 कर दिया। अब देखिए मल्टीप्लाई पे 0.75 किया डेफिनेटली। क्यों? कि ये सारा लोड जो लग रहा है यहाँ कहाँ पे लग रहा है? यहाँ पे लग रहा है। तो यही लोड हम कहाँ तक लेंगे? इधर तक लेंगे। 1.5 का हाफ क्या हो जाएगा? 0.75। अच्छा, उसके बाद जी मैंने फिर लिखा है मल्टीप्लाई बाय 0.375। क्यों? मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं कि ये कौन सा वेट है? यूडी है। ये कौन सा वेट है? यूडी है। तो डिस्टेंस के हाफ, इसका हाफ लेंगे तो क्या आएगा? 0.375। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब जब अंदर से इसको सॉल्व करते हैं, टोटल ये वाली इस सारी रीडिंग को सॉल्व करते हैं तो 7300.125 आता है। इसको सॉल्व करके 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 160.125। इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास 7300.125 आता है। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 5670 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 9.81 क्यों करेंगे? न्यूटन में करने के लिए। मल्टीप्लाई बाय 1000 क्यों करेंगे? मिलीमीटर में करने के लिए। बात समझ आ रही है? तो हमारे पास 55622700 न्यूटन मिलीमीटर हमारे पास क्या आ गया जी? मोमेंट आ गया। बात थोड़ी डिफिकल्ट थी, लेकिन इतना वो मुश्किल इस लिहाज से नहीं था। आपको एक एक बात जो है वो क्लियर कर दी गई। अब जब मोमेंट की वैल्यू आ गई है तो आप डी मिनिमम के फार्मूले में इसको पुट कर सकते हैं। एम यू की जगह इसकी वैल्यू लिखी और 0.205 और 20 क्या था आपका? बी था, और 200 जो है अपना 20 मेगापास्कल आपका एफ सी प्राइम की वैल्यू थी, और 200 क्या है जी? बी सेंटीमीटर था। मिलीमीटर में क्या हो जाएगा? 200 मिलीमीटर हो जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करके एक रीडिंग आएगी, इसको इस पे डिवाइड करेंगे, उसका जजर लेंगे तो आपके पास 260 मिलीमीटर जो है वो डी मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने इसको से कर दिया है 270 मिलीमीटर मैंने इसको से कर दिया। अब हमें एच निकालना है, तो डी मिनिमम हमारे पास आ चुका है, तो हम एच भी निकाल सकते हैं। डी मिनिमम प्लस इफेक्टिव कवर 270 हमारा डी मिनिमम है, प्लस इफेक्टिव कवर वी नो दैट 40 मिलीमीटर इन मिलीमीटर। ठीक है जी। तो ये हम दोनों को प्लस किया तो क्या आएगा जी? 310 मिलीमीटर। तो एच की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 310 मिलीमीटर। एच फाइंड करना आपका मेन जो है वो प्रोसीजर पर्पस कुछ भी होता है, जो भी इस बीम के क्वेश्चन में, इस बीम के टॉपिक में आपका था, इसके बाद सारा प्रोसीजर जो है वो सेम होता है। सारा प्रोसीजर सेम होता है, यानी इसके बाद आप क्या निकालते हैं? स्टील निकालते हैं, और उसके लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? ट्रायल मेथड यूज़ करते हैं। और वो सारा प्रोसेस आपको पहले बताया जा चुका है शुरू के क्वेश्चन में, और ये आपको यहाँ इससे आगे क्यों कहा जाता है कि आपने करना है। अभी ईच बीम का साइज मैंने लिखा है 200 मल्टीप्लाई बाय 310 मिलीमीटर। नेक्स्ट लिखा है रिमेनिंग जो बाकी आगे आपने फर्दर प्रोसीजर करना है एज पर प्रीवियस प्रोसीजर। ठीक है जी। ये क्यों कहा जाता है, ये मैं क्यों आपको इस तरह कह देता हूँ, ये असाइनमेंट आपको क्यों दे देता हूँ, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो।
ठीक है जी। मोर प्रैक्टिस मोर एक्यूरेट और मोर सक्सेस। जितनी ज़्यादा आप इस चीज़ की आगे खुद प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आप खुद ही अटैम्प्ट करना। अगर किसी पॉइंट की आपको इसमें समझ ना आई हो तो आपका वो पॉइंट आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।